नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। विधानसभा और विधान परिषद में आज खूब हंगामा हुआ है। काले कपड़े में, काले लिबास में जब विधायक विधान परिषद सदस्य पहुंचे तो इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर गर्मागर्मी हुई है। नीतीश कुमार भी गुस्सा हो गए हैं और उन्होंने भी खूब सुनाया है विपक्ष को। क्या कुछ हुआ है, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यक्ष। देखिए दीपक, बिहार विधानसभा का आज 5वां दिन था सत्र का और आखिरी दिन था। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार पहुंचे तो देखे कि सब काले कपड़े में हैं। राबड़ी देवी को भी काले कपड़े में देखा, सारे सदस्यों को काले कपड़े में देखा विपक्ष के, तो भड़क गए, तमतमा कर उठ गए और बोले कि क्या है ये सब, कैसा कैसा लोग कपड़ा पहनते हैं। ठीक है, तो काला कपड़ा देखकर वो भड़क गए, तमतमा कर उठ खड़े हुए और विपक्ष नारा लगाने लगा नीतीश कुमार के खिलाफ। तो नारे से और नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि हाय हाय नहीं, खाए खाए, तुम लोग खाए खाए हो, हाय हाय नहीं। तो नीतीश कुमार भड़क गए पूरा नारे से और काला कपड़ा देखकर तो उनको उनके गुस्सा देखने लायक था। विधान परिषद में भी ये हुआ, राबड़ी देवी से भिड़ गए। राबड़ी देवी ने कहा कि अब जनता को जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक से कपड़ा पहन के आप लोग आइए और ठीक से सवाल उठाइए और जवाब सुनिए। लेकिन राबड़ी देवी ने कहा कि जनता को जवाब दीजिए, यहाँ जवाब मत दीजिए। तो इतना हंगामा बढ़ने लगा कि विधान परिषद के अध्यक्ष ने कोशिश की, सभापति ने, कि हंगामा शांत हो, बहस शुरू हो, लेकिन हुआ ही नहीं। विपक्ष हाय हाय करते रहा। नीतीश कुमार नाराज हो गए और स्थगन प्रस्ताव मतलब स्थगित करना पड़ा विधान परिषद को। विधानसभा में भी यही हुआ। जैसे ही नीतीश कुमार पहुंचे, देखे कि सब लोग, विपक्ष के लोग काले कपड़े में हैं, वहां भी भड़क गए, बोले क्या क्या पहन के सब आते हैं लोग सत्र में। और उन्होंने कार्रवाई शुरू होते ही निशाना साधा विपक्ष पर। विपक्ष ने शुरू कर दिया हंगामा और विधानसभा अध्यक्ष कोशिश करते रहे कि शांत हो जाए, किसी तरह से कार्रवाई चले, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार ही नहीं था। यहाँ भी मैंने विधान परिषद की तरह विधानसभा में भी विधानसभा अध्यक्ष को हार माननी पड़ी और सत्र को, सदन को स्थगित करना पड़ा 2 बजे तक के लिए। तो आज आखिरी दिन है सत्र का। 5 दिनों का ही सत्र था और एक दिन भी बहस नहीं हो पाई। मुश्किल से 50 मिनट तो 1 घंटा सदन चल पाया। तो सवाल ये उठता है कि ये चुनाव के ठीक पहले का सत्र है और इस सरकार का आखिरी सत्र है और इसमें भी कोई ठोस बहस नहीं हो पाई। आपको पता ही है कि सर को लेकर विपक्ष काफी नाराज है, आर पार के मूड में है। तेजस्वी यादव तो यहाँ तक चेतावनी दे चुके हैं कि चुनाव का बाइकआउट करने पर विचार कर सकते हैं। महागठबंधन के साथियों के साथ वो बैठक करने वाले भी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो महागठबंधन अगर चुनाव का बहिष्कार कर देगा तो क्या चुनाव होगा? बिल्कुल होगा। चुनाव तो कभी रुकता नहीं है, कोई बहिष्कार करे तो भी और नहीं करे तो भी, तो चुनाव तो होगा। लेकिन इतना बड़ा फैसला लेना महागठबंधन के लिए बहुत आसान नहीं है, क्योंकि महागठबंधन अगर बहिष्कार करेगा तब भी चुनाव हो जाएगा, सरकार बन जाएगी, एनडीए की आसानी से बन जाएगी। और ऐसे में मुझे लगता है कि फिर 5 साल तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते गुजर जाएंगे विपक्ष का। तो विपक्ष इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता है, वो केवल धमकी दे रहा है। और चुनाव आयोग विपक्ष की धमकी से थोड़े अपना चुनाव स्थगित कर देगा, नहीं करेगा। और नहीं वो अपना संशोधन का कार्यक्रम स्थगित करेगा। अब तो कार्य लगभग पूरा हो गया है, 98% लोगों ने फॉर्म भर दिया है और चुनाव आयोग बता चुका है कि 52 लाख लोग ऐसे हैं जिनका प्रमाण नहीं है, जिनको वोटर लिस्ट में शामिल रखने का कोई मतलब नहीं है। अब सूची भी सौंप दी है विपक्ष को। अब तेजस्वी यादव, विपक्ष के तमाम नेता उस सूची की पड़ताल करें और लगता है कि किसी सही आदमी को वोटर लिस्ट से हटाया गया है तो विरोध कर सकते हैं और तब चुनाव आयोग को सोचना पड़ सकता है, कोर्ट में वो उनका मामला स्टैंड भी कर सकता है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट में मामला है ही, खत्म कहाँ हुआ है। तो अगर प्रमाण लग जाए विपक्ष के हाथ, पुख्ता प्रमाण कि हाँ भाई 52 लाख लोगों की जो सूची सौंपी गई है उसमें से 5-10 हजार लोग ऐसे हैं जो जेन्युइन वोटर हैं, उनका नाम काटा जा रहा है, तब तो बात समझ में आती है। अगर ये प्रमाण नहीं दे पाए, केवल हंगामा करते रहे, तो हंगामे से कुछ नहीं होगा। तो अब क्या लगता है कि सदन जब 2 बजे फिर से कार्रवाई शुरू होगी तो उस कार्रवाई में फिर से हंगामा होगा? बिल्कुल, सदन की कार्रवाई 2 बजे शुरू होगी, फिर इसी तरह का हंगामा होना है और सर को लेकर ही हंगामा होगा। आपने देखा नहीं कल कितना बवाल हुआ, मारपीट की नौबत आ गई। बीजेपी के विधायक ने माइक उखाड़ लिया और तेजस्वी की तरफ बढ़ने लगे। तेजस्वी को लगा कि उन पर हमला हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरी ही लाइसेंसी बंदूक
ले लीजिए और मेरी हत्या कर दीजिए। तो बात यहाँ तक पहुंच गई। तेज प्रताप ने धमकी दी कि मैं रहता अगर उस समय संसद में तो बता देता सम्राट चौधरी को, हाँ मेरे भाई को गाली दे रहे हैं। जनक राम ने चुनौती दी है कि अगर हमने गाली दी है तो उसका प्रमाण दीजिए, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। तो कौन सच है कौन झूठ है कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भीतर का वीडियो तो हम लोग पास है नहीं कि जनक राम ने गाली कब दी उनको। तेजस्वी कह रहे हैं ना गाली दी हमको, लेकिन वो कह रहे हैं कि कोई प्रमाण है तो आप दे दीजिए, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। तो सदन में झूठ भी नेता बोल रहे हैं और मर्यादा भूल रहे हैं, एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। और तेज प्रताप धमकी ही नहीं दे रहे थे, अपनी गाड़ी जाकर मार दिया डिप्टी सीएम के गाड़ी में टक्कर, मतलब ड्राइवर ही चला रहा था, लेकिन भाई आप धमकी दे रहे हैं और उसी दिन जाके डिप्टी सीएम की गाड़ी में टक्कर मार दे रहे हैं। तो ये तो सवाल उठेगा कि जानबूझ के मारा कि क्या किया, ये सवाल उठेगा ना। अब तो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि तेज प्रताप ने ड्राइवर को कहा कि ठोक दो, मतलब सम्राट चौधरी को पकड़ के तो मार नहीं सकते, डिप्टी सीएम है सुरक्षा घेरे में है, तो खींच उनकी गाड़ी पर निकाल लिया तेज प्रताप ने, अपनी गाड़ी से ही टक्कर मार दी डिप्टी सीएम की गाड़ी को, और वो भी पोर्टिको में विधानसभा की। तो इस हद तक जब बात पहुंच जाए तो अब क्या कहिएगा, हमको नहीं लगता कि सत्र चल पाएगा आज। तो अब देखिए 2 बजे फिर से जब सदन की कार्यवाही शुरू होती है तो क्या होता है, लेकिन आसार है कि ये पूरा सत्र ही हंगामे के भेंट जिस तरह से चढ़ा है, आज आखिरी दिन भी कुछ फ्रूटफुल काम होगा इसकी उम्मीद कम है। अब देखिए बाकी 2 बजे के बाद क्या कुछ होता है उसकी खबर भी लेकर हम आप तक आएंगे। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।